नमस्कार दोस्तों, फाइनली जिस पल का आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि सर 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट यानी कि अंक पत्र कब मिलेगा और ओरिजिनल जो माइग्रेशन होता है वो कब मिलेगा हमको, क्योंकि हमें आगे एडमिशन कराने के लिए मार्कशीट की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों फाइनली बिहार बोर्ड ने सभी स्कूल कॉलेज में मार्कशीट और माइग्रेशन भेज दिया है 12th का। तो आप लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज में जाकर मार्कशीट और ओरिजिनल माइग्रेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों बिहार बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्कशीट या माइग्रेशन में कुछ भी गलती होती है तो उसे सुधार करवा सकते हैं। मैं उनको टाइम दिया हूं, ऑलरेडी टाइम मिला भी है। जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्कशीट में अलग और आधार कार्ड में अलग, तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। बिहार बोर्ड के तहत वो आपको डेट दिया है। जैसे नहीं होता है आधार कार्ड में कुछ अलग है और आपके एडमिट कार्ड में कुछ अलग है, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे नाम हो, चाहे माता पिता का नाम हो, है ना, या फिर दोस्तों कास्ट हो, ये अलग हो जाता है एडमिट कार्ड में। और जो एडमिट कार्ड में आपका रहता है वही आपके मार्कशीट में बनकर आता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसकी सुधार आप लोग करवा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आइए हम आपको आज के न्यूज़पेपर में दिखाता हूं कि क्या क्या बिहार बोर्ड ने आपके अंक पत्र और माइग्रेशन को लेकर कहा है, और आप लोग तुरंत जाकर अपना माइग्रेशन और ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर लेना। दोस्तों इस समय आप जाकर जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप सोचते हो कि माइग्रेशन मार्कशीट तो हम 1 साल बाद भी जाएंगे तो स्कूल में मिल जाएगा, सही बात है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन कराना होता है आगे की क्लास में, है ना, 12th के बाद तुम लोगों को जरूरत पड़ती है। और जिनको जरूरत नहीं पड़ती वो भी आप लोग जाकर स्कूल से प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय जाइएगा ना तो सारे टीचर आप ही के काम में मतलब ना लगे होंगे कि कब स्टूडेंट आ रहा है, मैं कब उस स्टूडेंट को उसका माइग्रेशन और मार्कशीट दे दूंगा ताकि हमारा मतलब ना भार उतर जाए। अगर आप 6 महीना 4 महीना या फिर 1 साल बाद जाते हैं तो कभी टीचर आएगा, कभी नहीं आएगा, आप जाओगे तो मन मोटानी करेगा, कभी कहेगा चाय पी लेने दो, कभी कहेगा नाश्ता कर लेने दो, इधर उधर मतलब ना आप लोगों को परेशान कराते रहते हैं। ऐसा दोस्तों हम लोगों के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए हम आपको दिखा देते हैं, ये एकदम 100% न्यूज है, ठीक है ना। आइए हम आपको देख लीजिए, आज का है 21/5 है ना, आप लोग देख लीजिएगा 21/5/2025 का आज ही का है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देखिएगा बड़े हेडलाइन में लिखा गया है। आइए हम इसको पढ़ के दिखा देते हैं। अगर आपको नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा ना तो हम पढ़कर आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए क्या, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का अंक पत्र जिसको हम लोग मार्कशीट बोलते हैं, और माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं। आइए दोस्तों इसमें क्या कहा है सरकार ने, बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 अंक पत्र औपबंदी प्रवर्जन प्रमाण पत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, वो क्रॉस लिस्ट जारी कर दिया है। समिति ने अंक पत्र व अन्य डॉक्यूमेंट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों को भेज दिया है। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट मिलता है 12th करने के बाद वो सारा का सारा जिला पदाधिकारी को भेज दिया है। समिति ने कहा है कि अंक पत्र के साथ औपबंधित प्रमाण पत्र और माइग्रेशन और क्रॉस लिस्ट भी संबंधित जिले के सभी शिक्षा कार्यालयों में भेज दिया गया है। संबंधित जिलों के +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अंक पत्र यदि डीओ कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। मतलब कि बोर्ड ने कहा है कि सभी स्कूल के प्रिंसिपल या फिर कोई भी टीचर जाकर डीओ ऑफिस से वो सारा डॉक्यूमेंट प्राप्त करें, स्टूडेंट के पास स्कूल या कॉलेज के तहत देने की कोशिश करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि अंक पत्र प्राप्त करने के बाद उसका मिलान जरूर कर लेंगे। बोर्ड ने कहा है कि जिस भी स्टूडेंट के हाथ में अपना ओरिजिनल मतलब कि डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सब कुछ मतलब अच्छे से मिलान कर लेना है। एक एक स्पेलिंग, नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, माता पिता का नाम, सब कुछ आप लोग A to Z मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि किसी पैकेट में किसी दूसरे शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा का दस्तावेज प्राप्त हो जाता है तो उसे जिला शिक्षा कार्यालय में अविलंब जमा कराएंगे। मतलब कि जैसा नहीं होता है मतलब कि आपका पैकेट है, उस पैकेट में किसी दूसरे का माइग्रेशन मार्कशीट आ जाता है ना, तो वो बोले हैं कि आप अगर ऐसा आपके साथ होता है या फिर आपको मिलता है तो आप कार्यालय में आप जमा कर देंगे या फिर स्कूल में आप दे देंगे। जैसे नहीं होता है कभी पार्सल आता है कहीं कहीं से, तो आप देखते होंगे कि मंगाते हो कुछ और आ जाता है कुछ और, तो वही होता है कि किसी दूसरे का चीज़ आपके अंदर पार्सल हो जाता है और वो आपके यहाँ आ जाता है। तो वही दोस्तों यहाँ भी
हो सकता है और हुआ भी है ऐसा, इसलिए बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी आपको सतर्क कर दिया है। ठीक है, और आगे बताया कि संस्थान अविलंब प्राप्त अंक पत्र आदि को छात्र को हस्तगत कराएंगे। बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी किसी संस्थान को अंक पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह डीओ कार्यालय में अनिवार्य रूप से इनकी सूचना देंगे। ठीक है ना, अगर किसी मतलब ना कह रहा है कि अगर किसी संस्थान को, किसी स्कूल को अंक पत्र प्राप्त नहीं होता है ना, तो या फिर किसी छात्र को, तो जाकर डीओ ऑफिस में कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है अंक पत्र में त्रुटि हो तो 5 तक समिति को करे वापस। मतलब कि अगर आपके अंक पत्र में कोई त्रुटि पाई जाती है, त्रुटि मतलब कि कोई गलतियां पाई जाती है, जैसे बहुत लोगों को गलती है, ऐसा नहीं है, मेरे को पता है आधार कार्ड में कुछ अलग है और मार्कशीट में कुछ अलग है, तो आप 5 तक दोस्तों उसका त्रुटि का सुधार करवा सकते हैं, 5 तक उसको वापस कर सकते हैं ताकि फिर वापस बनकर आ जाए दोस्तों, है ना। ये समय है बिहार बोर्ड के ऑफिस में ना, आप ही के काम होता रहता है ना, आप ही से संबंधित सारा काम होते रहता है। अगर इस समय आप उस गलती को सुधार करने के लिए वापस भेज देते हो ना, तो इसी समय तुरंत कुछ दिनों के अंदर आपका ओरिजिनल बनकर चला आएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका सुधार हो जाएगा। नहीं तो बाद में सुधार करवाइएगा ना तो आपको पटना ऑफिस कई बार जाना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है ना, समिति ने कहा है कि यदि किसी छात्र छात्राओं के अंक पत्र में फोटो में कोई त्रुटि है, फोटो में भी त्रुटि हो जाती है, किसी दूसरे का फोटो लग जाता है, कभी फोटो ही नहीं आता है, कभी सिग्नेचर ही नहीं आता है ना, जैसे संबंधित छात्र छात्राएं के अंक पत्र में किसी दूसरे छात्र छात्राएं की फोटो नहीं हो या अवशेष फोटो को हो तो, या फिर अगर मतलब कि फोटो अच्छा नहीं हो तो भी आप सुधार कर सकते हैं। अंक पत्र को संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तगत नहीं किया जाएगा। डीओ के ऐसे अंक पत्र को अपने जिलों में समिति कार्यालय में, अकादमिक भवन में अवस्थित संबंधित जिला शिक्षा के परीक्षा प्रशाखा उच्च माध्यमिक में 5 जून तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक विवरणी नहीं जमा करने की तिथि में किसी छात्र छात्राओं के अंक पत्र फोटो संबंधित त्रुटि में सुधार नहीं किया जाएगा। अगर 5 तक आप वापस नहीं करते हैं तो अगर इस 5 के बाद अगर वापस करते हैं तो आपका कोई भी उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। जब भी बोर्ड अपना टाइम देता है उसी टाइम के तहत आपको अपना काम करवा लेना चाहिए। एक और बात दोस्तों जरूरी है जो कि आपको बता देना चाहते हैं, जो 10th वाले स्टूडेंट है अभी तुरंत ही सब विशेष जो परीक्षा हुआ था स्क्रूटनी का और साथ में कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, तो दोस्तों आप में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्कशीट और जो भी आपका डॉक्यूमेंट टीसी वगैरह जो भी मिलेगा उसमें आपको टाइम लगेगा, लगभग 2 सप्ताह भी लग सकता है। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में मिले या अगले महीने के फर्स्ट सप्ताह में, सेकेंड सप्ताह में मिले, लेकिन आप में टाइम लगेगा। अगर ऐसा कोई कहता है तो आप कह दीजिएगा नहीं ये गलत बात है, फेक न्यूज है ना। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई कहेगा कि इसका ओरिजिनल मार्कशीट आप इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो तो उसके फेर में मत रहिएगा दोस्तों। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी बिहार बोर्ड ना वेबसाइट पर नहीं जारी करता है कि स्टूडेंट खुद से अपना ओरिजिनल पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, याद रखना इस बात को, है ना। ओरिजिनल दोस्तों डॉक्यूमेंट कभी भी बिहार बोर्ड किसी भी साइट पर लॉन्च नहीं करता है, और लॉन्च करेगा भी तो आप उसे डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेना होगा 10th या फिर 12th का ओरिजिनल मार्कशीट हो, माइग्रेशन हो, जो भी हो, आप अपने स्कूल से ही जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी वेबसाइट से नहीं चेक कर सकते, नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो फर्जीवाड़ा है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, ठीक है ना। बाकी दोस्तों मैं केवल आपको जानकारी देना चाहता हूँ, है ना। अगर ऐसे ही दोस्तों आपको सटीक जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ से संबंधित तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको बस इतना ही मतलब कि कहूँगा, ठीक है। आपका प्यारा भाई रंजन सर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के तहत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके।